यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर साल मीटिंग रखी जाती है और नेताओं द्वारा वहां पे भाषण भी दिया जाता है। और ये यूएनजीए का 78वां एडिशन है। यहाँ पे जो देश है उनके द्वारा जो इशू है उसको रेज किया जाता है। भारत की तरफ से एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा भाषण दिया गया और जिस प्रकार उनके द्वारा जो भाषण की शुरुआत की गई उससे हर भारतीय को प्राउड फील होगा। तो सबसे पहले आपको जो भाषण है वो सुनना चाहिए। Mr. President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, Namaste from Bharat. आपने इस वीडियो में देखा कि उनके द्वारा कहा गया कि नमस्ते फ्रॉम भारत। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंडिया शब्द है उसको रिप्लेस किया जा रहा है और जो भारत शब्द है उसको प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो G20 समिट हुआ था उसमें भी जो भारत है उस शब्द को प्रमोट किया गया था और प्रधानमंत्री जी की जो नेम प्लेट है उस पर भी भारत शब्द लिखा था। G20 के डिनर में जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया था उन सभी को जो इनविटेशन कार्ड दिया गया था उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसलिए एस जयशंकर द्वारा जो भाषण दिया गया यानी उसकी जो ओपनिंग की गई वो शब्द काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं यानी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अब हर इंटरनेशनल जो मंच है उस पर भारत शब्द सुनाई देगा आपको। हमारे फॉरेन मिनिस्टर द्वारा ये भी कहा गया कि इन मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया विश्व मित्र के रूप में उभरा है। और क्योंकि जो भारत है उसके जो रिलेशन है कई सारे देशों के साथ है और जो इंडिया है कई सारे जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पार्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं क्वाड कंट्रीज़ का जो समूह है उसमें ब्रिक्स हो गया या फिर I2U2 हो गया। भारत द्वारा अमेरिका और साथ ही साथ जो रशिया उसके साथ कोऑर्डिनेट बना कर रखा हुआ है जिसके कारण जो इंडिया है वो एक मित्र की तरह काम कर रहा है। UNGA में जब भाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई तो उसमें जो एक रिपोर्टर है उसके द्वारा जो कनाडा विवाद है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें फॉरेन मिनिस्टर द्वारा उनको एक स्ट्रॉन्ग आंसर दिया गया। तो आप सभी को जो ये आंसर है वो सुनना चाहिए। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it. जयशंकर जी द्वारा ये कहा गया कि जो भारत है उसकी ये पॉलिसी नहीं है और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि कनाडा के पास अगर कोई प्रूफ है तो कनाडा को इंडिया के साथ उसको शेयर करना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो कनाडा उसके पास किसी भी प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है जिसके कारण जो कनाडा द्वारा जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो झूठे हो जाते हैं। अगर उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो पहले ही वो इंडिया को दे चुके होते। लेकिन इंडिया का कहना ये है कि उनके द्वारा जो खालिस्तानी को खिलाफ और जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके खिलाफ जो भारत है उसने कई बार कनाडा को इन्फॉर्मेशन दी है यानी जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है उसके किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है बल्कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है। जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है वो वोट बैंक से प्रेरित है और खालिस्तानी को समर्थन दे रही है क्योंकि उनको राजनीति में बने रहने के लिए उनको जनमत चाहिए और कहीं ना कहीं जो जनमत है वो खालिस्तानियों द्वारा भी उनके सपोर्ट में आता है इसलिए वो प्रेरित हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं। जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म है वो होने चाहिए यानी जो नए मेंबर है उसको ऐड करना चाहिए क्योंकि 5 कंट्री ही हैं जिनको परमानेंट सीट मिली हुई है जिसमें हम बात करते हैं अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन इसमें शामिल है। ये 15 कंट्री ऐसी हैं जो नॉन परमानेंट सीट को बिलोंग करती हैं। इसलिए उनके द्वारा कहा गया कि जो अफ्रीकन यूनियन है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और उसको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करना चाहिए। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इंडिया है उसको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाना चाहिए यानी जो स्थायी मेंबर है वो बनाना चाहिए। जयशंकर जी द्वारा ये भी कहा गया कि वे दिन निकल चुके हैं जब जो कुछ नेशन थे वो एजेंडा सेट करते थे यानी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है या साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनके लिए जो एजेंडा है वो तय करते थे। उनके द्वारा ही जो डेमोक्रेसी है वो चाहते थे कि उनकी तरह ही जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जहां भारत पहले नॉन अलाइन मूवमेंट का सपोर्ट करता था यानी उसका फाउंडर मेंबर था लेकिन जो अब इंडिया है यानी जो भारत है वो वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक ट्रस्टेड फ्रेंड यानी जो मित्र है वो बन चुका है यानी जो वर्ल्ड है अब इंडिया पे भरोसा कर सकता है और भारत कभी भी उनको धोखा नहीं देगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट है चैनल पर रेगुलर मिलती रहे।